हाय स्टूडेंट, मैं एम.के. मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लासेस। आज जो है हम लोग इतिहास के मात्र 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर बार रिपीट होता है। जो ये 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ वो हर बार रिपीट होता है, तो आप लोग उसको मतलब विशेष ध्यान करके याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का अगर आएगा हिस्ट्री का तो आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में मात्र आप लोग को 50 क्वेश्चन ही टिक करना रहेगा। तो उसमें से 25 क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते आ रहा है, मतलब कि हमेशा आते रहेंगे। तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये 25 क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, 25 में 20 भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का बात किया गया है, उसका साक्ष्य है, अवशेष हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कैसे पता चला है कि नहीं यहाँ पर विशाल स्नानागार होता था। विशाल स्नानागार का जिसे आप लोग अब स्विमिंग पूल का नाम सुने होंगे, मतलब कि सेम वैसा ही रहता था, मतलब कि उसमें नहाना पड़ता था, यानी कि स्नानागार में आप स्नान कीजिएगा, उसके बाद फिर छोटा छोटा बनाया गया था रूम, उसमें भी मतलब कि उसमें नहाने के बाद उसमें भी आदमी स्नान करते थे। जैसे कि आजकल के वर्तमान स्थिति में जो स्विमिंग पूल का स्थिति है, जिसको बनावट किया गया है, सेम वैसे ही स्नानागार पहले होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार का जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से पता चला है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं स्नानागार, विशाल स्नानागार रहा होगा। तो आप लोग के पास ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगान में या लोथल में। कालीबंगा, जिसे कालीबंगा बोला जाता है, इसमें लिखा गया है कालीबंगान, माने कि कालीबंगा, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोगों को बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर याद होगा तो। अगर याद है तो आप लोग ABC कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का क्या हुआ है, साक्ष्य मिला है, यानी कि अवशेष प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन की कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है। ऑप्शन है नव पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लोह युग या कांस्य युग। आप लोग के पास ऑप्शन है, उसमें से आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है। क्योंकि आप लोग को पता, अगर बुक पढ़ेंगे तो पता होगा कि युग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वो वाला नहीं, सतयुग और कलयुग वाला नहीं, जो पढ़े हैं उसमें नव पाषाण युग, पूर्ण पाषाण युग, लोह युग या कांस्य युग। लोह युग आप लोग को पता होगा कि लोह युग कब से चालू हुआ था। लगभग आप लोग को बताते हैं कि ईसा से 100 या 300, लगभग 100, हमको लगता है कि 100 ईसा से 100 मतलब कि ईसा पूर्व है, 100 ईसा पूर्व में लगभग लोह युग का क्या किया गया था, खोज किया गया था। लोह युग क्यों कहा जाता है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ डिटेल में, कि जब लोहा का खोज कर दिया गया, ठीक है, जब लोहा का खोज हुआ उसे ही लोह युग कहते हैं। जब से लोहा का खोज हो गया उसके बाद से लोह युग चालू हो गया, उससे पहले लोह युग नहीं था। उससे पहले नव पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग। तो इसमें से जो लोह युग आप लोग को बता देते हैं, अगर आएगा तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि लोह युग किसे कहते हैं। लोह युग जब लोहा का खोज हो गया था तो लोह युग उसी वक्त से लोह युग कहा जाने लगा। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं अगर याद होगा तो। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। किसका है, कांस्य युग की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये आप लोग को बताना है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश या
पंजाब में। तो मतलब कि कहाँ स्थित था, पहले कालीबंगा कहाँ था उसको बताना है आप लोग को। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे बुक तो पता होगा कि आप लोग को जो कालीबंगा था वर्तमान में कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, आप लोग इसको एकदम याद करके चलिए कि इसका कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे होंगे या पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आर्ट के आप लोग के स्टूडेंट हैं जिनका हिस्ट्री का पेपर है तो आप लोग उनके पास क्या कीजिए, इस वीडियो को सेंड कीजिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग को ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोग का मतलब सब कोशिश मैं करूंगा कि सबसे 25-25 क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन वो प्रोवाइड करवा दें। और 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका मतलब कि आ सकते हैं लिखने वाला क्वेश्चन जो आप लोग का होता है 5 नंबरिया या 2 नंबरिया बोलिए, तो जो हो सकेगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो डाला जाए। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी के जितने भी निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि ये भी धातु होता है। तो कौन सा धातु था वो आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर याद हो तो। सोना का पता नहीं था, चांदी का, लोहा, तांबा, तो किस धातु का पता नहीं था आप लोगों को बताना है। लोहा तो मैं बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग पता चल गया था, तो अब ये तो ऑप्शन आप लोग बता देते हैं कि लोह युग चालू हो गया था। लेकिन यहाँ है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, तो इसमें से किस धातु का सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी निवासी थे उनको पता नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए इस चैनल के द्वारा कोई भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, साइंस को हो, आर्ट को हो, कॉमर्स के हो, जो भी हो, तो उसका प्रैक्टिस सेट मरवाया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सोना, यानी कि ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि सोना को पता नहीं था। सोना का मतलब कि जितने भी निवासी थे मतलब कि सोना धातु को उन लोगों को पता नहीं था, ज्ञात नहीं था, ज्ञान नहीं था, क्या नहीं था, ज्ञात नहीं था। ठीक है, ज्ञान नहीं था उसका, सोना के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। किसके बारे में नहीं जानते थे, तो सोना के बारे में नहीं जानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये हर बार पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो VVI क्वेश्चन है और हर बार आते हैं, हर बार क्वेश्चन ये पूछे गए, हर बार दोहराए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग VVI समझ के याद कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। 25 क्वेश्चन मात्र कराएंगे, उसको एकदम रट लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन याद किए होंगे लेकिन इस 25 क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा। ठीक है, आर्ट के जितने भी स्टूडेंट है उनका हिस्ट्री का कब पेपर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी अगर कोई भी स्टूडेंट है तो अपना जो उनका एडमिट कार्ड होगा उनके हिसाब से जो विषय का दिया गया है, तो कोई भी है आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है, तो आप लोग एक कष्ट कीजिएगा हमारे लिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मतलब कि डेट वाइज और सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जो क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, इसका ये नंबर होगा राइट आंसर। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक, आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन तो एकदम भली भांति याद रहना चाहिए कि अशोक, क्योंकि आप लोग को पता है कि अशोक का जो निशान होता है, अशोक का जो निशान है, आप लोग के पैसा कोई भी रुपया हो आप लोग के पास होगा, उन पर अशोक जो चक्र है, अशोक चक्र उसका निशान होता है। तो आप लोग को बताना है कि अशोक किस वंश के शासक थे, यानी कि अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे। आप लोग को बताना है नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या हर्यंक वंश। तो अशोक किस वंश के शासक था। अब आप लोग को पता है कि विश्व विजेता एक ही थे, उनका क्या नाम था, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे ये आप लोग को बताना है, नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या हर्यंक वंश। तो आप लोग को
मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डील कराया जाएगा। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, सिर्फ देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया राइट आंसर, मौर्य वंश के। मौर्य वंश, क्योंकि आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र ही थे अशोक, तो वो किस वंश के हुए, मौर्य वंश के हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के क्या थे, शासक थे। ठीक है, देखिए आप लोग मतलब कि बोलिएगा तो डील कराते चलेंगे, नहीं तो आप लोग को मतलब कि आंसर सिर्फ बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। देखिए वही सेम क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो है मौर्य वंश से, 3-4 क्वेश्चन हर वंश से 1-2-4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मौर्य वंश देखिए अभी चंद्रगुप्त, अभी अशोक। ठीक है, तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अशोक को ही क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी अशोक सम्राट कहा जाता है। उनको नाम दिया गया था प्रियदर्शी जब कालीन युग हो गया था। कालीन युग के बाद आप लोग को पता होगा कि अशोक ने मतलब कि जो यूज़ करने का जो नीति था वो चेंज कर लिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो उसी के बाद से उनको क्या कहा जाने लगा, प्रियदर्शी सम्राट अशोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अशोक को ही प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है, प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसका रचना किसने की थी ये आप लोग को बताना है। इसका रचना किसने किया था ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने इसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ये देखिए महाभारत का क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि गंगा पुत्र किसे कहा गया है। ठीक है, किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ये आप लोग बता सकते हैं। अगर महाभारत देखे होंगे तो मैं बता सकता हूँ भीष्म जी थे, जो भीष्म पितामह के नाम से आप लोग महाभारत देखे होंगे तो पता होगा। तो वहीं जो थे गंगा जी का पुत्र थे, गंगा ने उनको जन्म दिया था। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, भीष्म को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर। सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी ये आप लोग को बताना है। तो महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी, 10 दिन, 18 दिन, 10 महीने या 18 महीने। ये जो देखिए याद करने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 10 दिन, 18 दिन, 10 महीने या 18 महीने। तो अगर खास यही ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि महाभारत का जो लड़ाई था मात्र 18 दिन चला था। कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। 18 दिन में पूरा ही मतलब जो है गौरवों का साम्राज्य खत्म हो गया था। आप लोग को पता होगा कि महाभारत का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो पांडव और गौरव के बीच में हुआ था। पांडव जो हो गए अर्जुन, भीम, ठीक है, युधिष्ठिर। तो अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो इसको मार सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग गए भी होंगे। आप लोग अगर नालंदा या राजगीर घूमने गए होंगे तो आप लोग महावीर का एक मंदिर है, आप लोग नालंदा से और राजगीर के बीच में लगभग पड़ता है, तो आप लोग वहाँ पर गए भी होंगे, दर्शन भी किए होंगे। तो महावीर जी का, महावीर ये मतलब नहीं ये जो महावीर हनुमान की नहीं, वो महावीर जी हैं जो आप लोग देखे होंगे उनको। तो उनका कहाँ जन्म हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुबनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोग को ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर का आप लोग को अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को जो अच्छे से करा जाएगा, मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जाएगा। ये नहीं कि फालतू का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, आप लोग मतलब देखते रहिएगा और कुछ आएगा नहीं। तो सिर्फ हर सब्जेक्ट का जो VVI क्वेश्चन होगा वही कराया जाएगा और बहुत कम कराया जाएगा। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन करा दिए। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़िए, लेकिन हम जो कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और छांटा हुआ क्वेश्चन कराएंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन कराएंगे। अन्यथा अगर ज़्यादा कराना होगा तो हम उस सब्जेक्ट का कराएंगे ही नहीं। आप लोग खुद याद कीजिएगा, कन्फ्यूजन में हम नहीं डालेंगे। तो आप लोगों को विश्वास
विश्वास होगा तभी वीडियो को देखिएगा, और विश्वास होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग को यही होगा कि अपडेट मिलता रहेगा, जो भी वीडियो रहेगा तो लेट नहीं होगा। मान लीजिए कि कल अगर आप लोग एक काम करिएगा ज़रूर, आप लोग मतलब कि जो आप लोग का टाइम टेबल है उसको अपने जो भी स्टूडेंट है उनका एडमिट कार्ड होगा उसके हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सोचूंगा कि अब मतलब कि अगर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के एग्ज़ाम जाने से पहले लाइव कुछ कराया जाए, ठीक है, बताया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है ये आप लोग को बताना है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है ये आप लोग को बताना है। कमेंट है, सॉरी ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो स्तूप किस धर्म में लगाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ही स्तूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह नामा किसने लिखा था। बादशाह नामा किसने लिखा था ये आप लोगों को बताना है। किसने लिखा था? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने या निजामुद्दीन अहमद ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर, यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट, आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, जो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ था उसी में। तो वही में मुगल साम्राज्य का जो है, मुगल साम्राज्य आप लोग बुक पढ़े होंगे तो याद होगा कि भारत का अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था कौन था ये आप लोग को बताना है। शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर सिंह जफर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर होगा, सॉरी, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बहादुर शाह जफर, यानी कि जो अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का, जिसके बाद पतन हो गया मुगल साम्राज्य का, तो अंतिम शासक था कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अभी बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लगभग पानीपत या कुछ ऐसे ही था जो लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर ने लोदी को हरा दिया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। 2 या 3 युद्ध हुआ था पानीपत में, उसको याद रखिएगा, ठीक है। 2-3 युद्ध हुआ था उसको याद रखिएगा, और कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इसको चेंज भी कर सकता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और किसके बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। हाँ सॉरी, इसका जो है किसके और किसके बीच हुआ था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कि जो 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और किसके बीच हुआ था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बता सकते हैं, अगर याद होगा तो कमेंट में डाल सकते हैं ABCD, अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के आप लोग होगा पढ़े होंगे तो याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक, यानी कि जो जैसे कि मौर्य वंश का सबसे जो विशाल शासक जो हुआ, और मतलब कि पूरा जो साम्राज्य पर राज किया, और जिसका नाम ज़्यादा है अशोक सम्राट का, मौर्य वंश का सबसे मतलब कि विख्यात शासक कौन था, तो अशोक सम्राट। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था ये आप लोग को बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? संगम वंश, तुलु वंश, सालवू वंश या अरावड़ू, ठीक है, अरावड़ू। और देखिए सॉरी, इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा, अरावड़ू वंश, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पर डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाला है तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संगम वंश। संगम वंश से थे कौन कौन? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाली प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाली प्रथम विदेशी यात्री कौन था? निकालो कोर्टी, अब्दुर्रज़ाक, डिमिगोस पेट्स या फरनाओ नूनीज। तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि निकालो कोर्टी ने पहली बार विजयनगर की यात्रा पर आने वाली प्रथम जो है पहली बार आई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19वां नंबर क्वेश्चन है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर में जो है इनका दरगाह स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन 4 दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नानक, गुरु नानक होगा, ठीक है। नानक का किसका जन्म हुआ था? तो नानक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, ये नहीं कि बनवाया, पूरा एकदम बनवाया नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने शुरू किया, किसने शुरू कराया, यानी कि काम किसने शुरू करवाया वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर क्या किया था? काम लगवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? काम लगवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है? बीजक जो है, बीजक एक मतलब कि बुक है। बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है? तो किसका जो उसमें संग्रहित किया गया है उद्देश्य को, यानी कि आदेश को, किसके आदेश को संग्रहित किया गया है ये आप लोग को बताना है। कबीर या गुरु नानक या चैतन्य या रामानंद, तो किसका जो है उसमें संग्रहित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कबीर जो थे उनका जो है संग्रहित किया गया है किसमें? बीजक में क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किताब उर रेहाल में किसकी यात्रा वेदांत है? एक किताब है, किताब उर रेहाला किताब का नाम है क्या? किताब उर रेहाला में किसकी यात्रा वेदांत है, यानी कि किसका यात्रा लिखा गया है ये आप लोग को बताना है। अलबरूनी या अबुल फजहल या इब्न तुत्ता या वर्नियर? तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि इब्न तुत्ता, ठीक है। देखिए ये सब नाम जो है डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा नाम को, ठीक है, क्योंकि ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था ये आप लोग को बताना है। बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी या तैमूर? तो किसके साथ आया था ये आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही उसका राइट आंसर बता देंगे। तो कमेंट बॉक्स आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाए आप लोग को मिल जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोग को जो इतिहास का जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी वाले हैं वो बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि मतलब कि कोशिश करेंगे कि आप लोग को मतलब कि 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दें, जो कि मतलब कि उसमें से जो आया है प्रीवियस ईयर में उसी को प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।